खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से मेरी अली अमीन साहब से बात हुई है, फी कस 20 लाख रुपए हम पेश करेंगे। कोई अजाला नहीं हो सकता जान का, लेकिन कुछ अगर मुश्किल में आसानी पैदा हो सकती है तो उसके लिए ये ज़रूर एक रकम पेश करेंगे। उसमें कुछ लवाजमात हैं, बे फॉर्म शनाख्ती कार्ड, वो सब इकट्ठे किए हैं आज हमने, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये मामला तय हो जाएगा और चेक लेकर हम हाजिर वहाँ पे सेफ्टी पॉइंट नहीं है, क्या ये इंसानी जान की कीमत सिर्फ व्यूज कमाने का जरिया है? नहीं, देखिए ये तो जो लोग व्यूज कमा रहे हैं वो इसका जवाब देना, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। और पूरे मुल्क में अब हमें ये देखना है कि जहाँ जहाँ दरिया बह रहे हैं, जहाँ तुग़यानी का खदशा है, मैं समझता हूँ हर चंद 100 मीटर के बाद एक अलार्म का सिस्टम होना चाहिए। पानी का रेला अगर बढ़ता है तो अवाम को पता होना चाहिए कि पानी का रेला आ रहा है। ये निज़ाम पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं है। NDM वहाँ कैंपिंग की हुई है, सारा कुछ अरेंज किया हुआ है, वो उन्होंने क्या किरदार अदा किया इसमें? देखिए इस वक्त तफसीलात हमारे सामने नहीं है, हमें चहमगोइयाँ नहीं करनी चाहिए। मैंने अर्ज़ किया ना, आज डॉन अखबार ने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की, अब तक जितनी भी रिपोर्टें मेरी नज़र से गुजरी हैं उसमें मुझे ये सबसे बेहतर लगी है। उस हिसाब से मिल के आया हूँ जिनके 9 पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ अब नहीं रहे। ये अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह की रज़ा के आगे हम सर झुकाते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस पे जगह दे, आमीन। अल्लाह ताला पसमंदगान को, लवाइकीन को सब्र जमील अता करे। हम यही कह सकते हैं, हम मजबूर हैं, हम आजिज़ हैं, हम अपने इज्ज़ का इजहार करने आए हैं, दुख में शामिल होने आए हैं, हाथ पकड़ने आए हैं, सीने से सीना लगाने आए हैं, और हम इंशाअल्लाह आते रहेंगे इंशाअल्लाह। इस गमज़दा ख़ानदान के साथ जितना भी हम गम करें, जितना भी गम बटाने की कोशिश करें, हम इनके गम को समझ ही नहीं सकते। जो हो गया है वो एक कौमी सानिया है, हमें बतौर कौम भी गौर करना है अपने तमाम मामलात पर, लेकिन इस मामले को हमने सियासत की नज़र नहीं होने देना। ये एक सानिया था, ये एक ऐसा एक कुदरती अमल था जिसके आगे इंसान मजबूर था। ये खुदा ताला की रज़ा थी, लेकिन बिल्कुल हम ये समझते हैं कि सैलाब के हवाले से जो मॉनिटरिंग का निज़ाम है, जो अलार्म का निज़ाम है, वो बेहतर होना चाहिए, मुल्क के हर हिस्से में बेहतर होना चाहिए। इस पे सियासत हमें हरगिज़ नहीं करनी। जिन लोगों ने सियासत करने की कोशिश की है उन्होंने गलत किया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ, जो गम है, इस गम को हमने समझना है, हमने तहिया करना है कि इस मुल्क में हमने गरीब के लिए काम करना है, इस मुल्क में हमने अवाम के लिए काम करना है। इसके तमाम इदारे एक ही उनका मकसद होना चाहिए, गरीब की मदद। उनका मकसद ये होना चाहिए कि मुश्किल में फंसी इंसानियत को किस तरह हमने मुश्किल से निकालना है, किस तरह हमने आसानियाँ पैदा करनी है। हम सब ज़मीन का रिस्क हैं, लेकिन ज़मीन का रिस्क बनने से पहले हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, एक दूसरे के गम को समझना है, एक दूसरे की हमने कमर जो है उसको मजबूत करना है, पुश्त बनाई करनी है, गरीब की पुश्त बनाई करनी है। तो आज गम का मौका है, हम अपना सर झुकाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला फरमाए जो पसमंदगान है उनको हिम्मत दे, हौसला दे, वो अपनी ज़िंदगी जारी रख सकें और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। ये सानिया जो हुआ है ये KPK में हुआ है और वहाँ PTI की हुकूमत है, तो PTI के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आप इस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं? क्या इससे वाक़या पे माजरत की जाती है? नहीं, मैंने अर्ज़ किया इसको सियासत की नज़र ना कीजिए। देखिए ये वाक़या कहीं भी हो सकता था, पूरे मुल्क में कहीं भी इस नौइयत का सैलाब आ सकता था, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहीं भी मुल्क में इससे बेहतर निज़ाम नहीं था। हमें पूरे मुल्क के बारे में सोचना है, इस पर सियासत नहीं खेलनी। जो हुआ अचानक आनन फानन हुआ। आज डॉन अखबार ने बड़ी अच्छी तफसीली रिपोर्ट शाया की है, ये 20-25 मिनट में पानी का रेला जो है कहाँ से कहाँ चला गया। उस दौरान ये कहना कि कोई हेलीकॉप्टर आ जाते, ये सब अब मफरूज़े हैं। हमें अल्लाह की रज़ा को तस्लीम करना है और आइंदा के लिए अपने मामलात को बेहतर बनाना है, इस मुल्क के हर निज़ाम को बेहतर अभी बनाना है। तकरीबन एक आधा घंटा पहले गवर्नर KPK के जो गवर्नर है वो कह के गए हैं कि CM साहब को ना इस्तीफा देना चाहिए। इसके बारे में देखिए ये बदकिस्मती है कि लोग ऐसे बड़े साने को सियासत की नज़र कर रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, अल्लाह ताला तौफीक दे हर एक को कि वो सच बात कर सके। अल्लाह ताला हर एक को तौफीक दे कि वो मामलात को समझे, मामलात को वो सियासत की नज़र ना करे, जो गम है गम की गहराई को समझे, यहाँ आकर नंबर बनाने की कोशिश ना करे किसी की खुशनुदी के लिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा।